हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है वसीम खान व्लॉग ने, तो उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहले नीचे वाला पढ़ेंगे। नीचे वाला है, सर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर क्यों नहीं किए? भाई किए तो हैं, इतने सारे वीडियो बनाए हैं, पूरा चैनल ही इसी चीज़ के ऊपर शुरू किया था कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, फिल्म में मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। तो आप पिछले व्लॉग्स थोड़े से देखिए, उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा कमेंट करिए। तो चैनल ही इसी बारे में है ना, वसीम खान ब्लॉग्स। कुछ दिन किए और छोड़ दिए, अभी तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए होते, क्यों छोड़ा? आपको कैसे पता ये बात? या तो आप ज्योतिषी हैं, या फिर आपको भविष्य के बारे में पता है, या फिर आपको मुझसे ज़्यादा मुंबई के बारे में पता है, या तो आप मुंबई में रहते हैं और आप बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। कैसे पता आपको कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे भाई वो आदमी होता है जो किसी स्टूडियो से टाई अप नहीं करता है, जो अपने से फिल्म बनाता है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ढूंढता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिर्फ एक डेफिनेशन है, हु इज नॉट टाइड अप विद अ स्टूडियो। खुद से पैसा लेके आता है। अब ये उसका ये मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लो बजट फिल्में ही बनाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1000 करोड़ की फिल्में बना सकता है, पर उसे वो फंडर मिलना चाहिए। पर जाहिर सी बात है, कोई नॉर्मल फंडर 1000 करोड़ तो नहीं लगाएगा पिक्चर पे, या 100 करोड़ भी नहीं लगाएगा, या 50 करोड़ भी नहीं लगाएगा। तो वो लो बजट वाले जो होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो थोड़ा सा पैसा लगा के टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि स्टूडियो बैकिंग नहीं होती है। स्टूडियो को पता होता है बिजनेस कैसे चलता है, तो इसलिए वो पैसा लगाता है। खैर एनीवेज, जैसा कि आपने बोला कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर क्यों छोड़ दिया, आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए होते। इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, और जो बताने वाला हूँ उससे पहले मैं तुम्हें अगेन ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये समझ लो कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कहीं भी डिमोटिवेट डिप्रेस करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि तुम सच्चाई को समझो। अगर सच्चाई तुम्हारे सामने है तो तुम बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हो। जैसा कि तुमने देखा होगा कि सीबीआई, सीआईडी, एफबीआई वाली फिल्मों में ये होता है कि जब किसी मर्डरर, कातिल को पकड़ना होता है, किसी थीफ को, चोर को पकड़ना होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन टेबल पे लेके आते हैं, दीवार पे बोर्ड लगाते हैं, कनेक्शन बिठाते हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उस चोर को कैसे पकड़ना है। उसी तरह जब मैं आपको कोई सच्चाई बताता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ फैक्ट्स को लेके बताऊँ, एविडेंसेस को लेके बताऊँ। एक जज की तरह, सारे एक अच्छे वकील की तरह, जज की तरह नहीं, एक अच्छे वकील की तरह मैं सारे सबूत दूँ तुमको कि भैया ऐसा है। अब उसमें गलत है तो अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बकचोदी कर दूं आपके सामने कि अच्छा मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें एक पैटर्न में होती हैं, और आप जब उस पैटर्न को समझ जाते हो तो उस पैटर्न को ब्रेक करना कैसे है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप उस पैटर्न को समझोगे। जब आप फुटबॉल खेलना सीखोगे, तो फुटबॉल जब आपने बहुत टाइम रिपीटेड वे में खेलते रहोगे लगातार, तब आप खेलोगे कि उस रूल्स को, जो फुटबॉल के हैं, उनको ब्रेक कैसे किया जाए। तो रूल्स को ब्रेक करने के लिए पहले आपको रूल्स जानना जरूरी होता है। उसी तरह फैक्ट्स को तोड़ने के लिए भी, रूल जो सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए भी सिस्टम को जानना जरूरी होता है। तो सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज इसको सुनने के बाद थोड़े से वो मत हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए तो 100% डायरेक्टर तो बन ही जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद एक दिन रैंडमली कोई आदमी आएगा और जो आपको बोलेगा कि एक काम करो, पिक्चर लिखो, मैं तुम्हें फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर से मिला हूँ जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल असिस्टेंट रहे हैं और लगातार असिस्टेंट ही रहे हैं। और आप अगर IMDb उठा के देखोगे, जो मैं पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ, आपको पता चलेगा कि 99% असिस्टेंट डायरेक्टर कभी डायरेक्टर नहीं बन पाते। वो आते हैं, चले जाते हैं, या फिर 10-10 साल काम करते हैं, या फिर इंडस्ट्री का हिस्सा बन के रह जाते हैं, पर वो डायरेक्टर नहीं बन पाते। डायरेक्टर कौन बनते हैं? जो या तो रिच होते हैं, जिनके बाप के बहुत पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं खुद ही फंडिंग करते हैं, या फिर उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। फिर घूम फिर के बाद उसी चीज़ पे जाती है जिसपे मैंने वो एक्टर वाला वीडियो बनाया था। अब मैं आपको, अब आप कहोगे बकवास कर रहा है फिर से ये आदमी। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 90s का हिंदी फिल्म्स हम लोग खोलते हैं। ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि बाद में ये ना बोलो कि मतलब अपने से पिक्चर उठा उठा के दिखा रहा है। 90s हिंदी फिल्म बोली है, ये पॉपुलर हिंदी फिल्म थी उस टाइम की, ठीक है। बॉर्डर खोल लेते हैं, दिल से इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें साउथ इंडियन डायरेक्टर था, साउथ इंडियन लोग लिए होंगे। DDLJ खोल लेते हैं, बाजीगर अब्बास मस्तानी खोल लेते हैं, सबसे शाहरुख की पिक्चर पॉपुलर थी लगता है 90s में। सत्या खोल लेते हैं, आशिकी खोल लेते हैं, वास्तव खोल लेते हैं, इसके बाद घायल खोल लेते हैं, डर खोल लेते हैं, परदेश खोल लेते हैं, दामिनी खोल लेते हैं, साजन खोल लेते हैं। और कौन सी पिक्चर? बोलो बोलो, तुम लोग बोलो, मैं वही पिक्चर खोलूंगा। कुछ कुछ होता है, धर्मा की है, इसमें निखिल अडवाणी होगा, ठीक है। हम खोल लेते हैं, बॉम्बे इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि अगेन साउथ इंडियन पिक्चर है। कोयला खोल लो, सड़क खोल लो, राजा हिंदुस्तानी खोल लो,
बेटा खोल लो इंदर कुमार की। ठीक है, अब एक एक करके हम इन पिक्चरों में चलते हैं ताकि हमको समझ में आए कि मैं 90s इसलिए उठा रहा हूँ तुम लोगों के सामने ताकि 20 साल का गैप रहे उसमें, अब समझ रहे हो, 20 साल का गैप रहे ताकि तुम लोगों को पता चले कि इतने टाइम में उन डायरेक्टर्स में से कौन डायरेक्टर 20 साल में बन पाया है। हाँ, इसके सेकंड डायरेक्टर में आप आते हो मंगल आनंद, योगी भरद्वाज, हर्ष चौहान, अतुल निश्चल, जतिन पांड्या, सुरेंद्र वर्मा। एक का नाम भी सुना है? दिल पे हाथ रख के बताओ, एक का नाम भी सुना है तुमने? ठीक है, इसका अगर हम लोग खोलते हैं सेपरेटली तो मंगल आनंद, योगेश भरद्वाज, हर्ष चौहान, अतुल निश्चल, जतिन पांड्या, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, मंगल आनंद ने एक पिक्चर बनाई काश हमारा दिल पागल ना होता, जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है। पहली फिल्म में खासी मेजर फ्लॉप हुई जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए और कोई बहुत बड़े एक्टर इसमें थे भी नहीं तो इंडस्ट्री से निकल लिए। और ये इन्होंने बनाई है, ये हैं योगेश भरद्वाज, इनको मैं जानता हूँ मतलब दूर से, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं। 97 में इन्होंने बॉर्डर में असिस्ट किया था, फिर सीधे शबनम मौसी बनाई जाके। इनके बारे में क्या बात करें, इनके थोड़े जान पहचान है। मिस अनारा और ये सारी पिक्चर इन्होंने बनाई हैं, बॉर्डर हिंदुस्तान का ये सब, इनको लगा करीब 6 साल अपनी पहली फिल्म बनाने में। और उसके बाद भी गायब हो गए क्योंकि इनकी कोई भी पिक्चर चली नहीं है। उसके बाद हम आते हैं हर्ष चौहान पे। हर्ष चौहान ने 97 से 2009 तक 12 साल तक असिस्ट किया है। और उसके बाद टीवी सीरीज में एक्टर का काम किया है, सिनेमेटोग्राफर रहे, डायरेक्टर नहीं बन पाए। और उसके बाद अतुल निश्चल ने तो एक ही पिक्चर करी है। जतिन पांड्या 3 फिल्मों में असिस्ट किया है, साउंड रिकॉर्डिंग करी है। 1984 से 2018 तक असिस्टेंट रहे हैं सुरेंद्र वर्मा, मतलब सोचो 10, 20, 30, 34 ईयर्स ही हैज बीन असिस्टेंट। 2 फिल्में बनाई हैं और दोनों ही कोई चलने वाली पिक्चर नहीं दिख रही हैं। तो ये तो बॉर्डर का रहा। अब आते हैं हम लोग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा की पिक्चर है। इसमें तो मुझे लगता है आधे आधा घर की रिश्तेदारी होंगे। तो ये कुछ जो ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये लोग ना अपने ही दोस्तों यारों को बुलाते हैं करने के लिए। बलवीर अतवाल, अब देखो इसमें उदय चोपड़ा है। उदय चोपड़ा जो हैं वो आदित्य चोपड़ा के भाई हैं। करण जौहर जो हैं वो आदित्य चोपड़ा के दोस्त हैं, जो कि यश चोपड़ा और यश जौहर बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ही प्रोड्यूसर थे। यश जौहर ने अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अग्निपथ उसमें से एक है, दोस्ताना प्रोड्यूस की थी, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। करण जौहर एक प्रोड्यूसर के बेटे हैं तो जाहिर सी बात एक प्रोड्यूसर बन गए। समीर शर्मा, अहमद सिद्दीकी, राज राही, लायक मदवाल। समीर शर्मा ने 4 फिल्में की हैं 95 से 2007 तक, 12 साल। और फिर वो चले गए असिस्ट की, आप किसी कंपनी में हेड हो गए होंगे, तभी उनकी कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि यशाह से काम करने के बाद ना आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, एक सच्चाई है। 1988 से 2004 तक इन्होंने असिस्ट किया, मतलब 16 साल तक कुछ असिस्ट किया। उसके बाद 2006 में इनकी फिल्म आई 18 साल बाद, और दोनों ही पिक्चरें ज़्यादा चली नहीं हैं तो उसके बाद ये गायब हो गए। अहमद सिद्दीकी, राज राही अमीर आदमी लगते हैं क्योंकि कपड़े देख के लग रहा है हॉलीवुड में घूम रहे हैं। हॉलीवुड में सिर्फ यूएस जाने के लिए आपको बहुत पैसा लगता है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर बन गए हैं यूएस में जाके, और इन्होंने सब पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इन्होंने शुरू किया होगा डीडीएल जैसे, नहीं 94 से शुरू किया था, 2-3 पिक्चरें की थी, तुरंत इनको फिल्में मिलती रही। 94 95 में 3 पिक्चर रिलीज हुई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और जब शाम में घुसना है तो अच्छे कॉन्टैक्ट तो चाहिए। बलवीर अतवाल, इन्होंने असिस्ट किया 94 से 2004 तक, 14 तक, तो 20 साल तो यही हो गए। फिर 2 फिल्में इन्होंने बनाई थी। पछतावा में को डायरेक्टर थे, अशकल नईम इन्होंने बनाया है। उसके बाद ये गायब हो गया, थोड़ा बहुत एक्टिंग करी है। बलवीर अतवाल की कहानी खत्म होती है, डायरेक्टर कोई भी नहीं बन पाया इसमें। तो जो राज राही थे वो तो प्रोड्यूसर ही बन गए। अब हम आते हैं बाजीगर के ऊपर। अब देख लो, जिसका कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा आगे निकल पाता है, जिससे कॉन्टैक्ट नहीं है वो खत्म हो जाता है। दिस इज द ट्रुथ। अब हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे मोहम्मद एस बर्मा वाला अब्बास मस्तान जो है वो बर्मा वाला ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब एडिटिंग करते थे वो बर्मा वाला उनका सरनेम है बेसिकली। ये दोनों तो उनके रिश्तेदारी हो गए, सैफुद्दीन बर्मा वाला। प्रमोद ए दुबे पे आते हैं हम लोग। प्रमोद ए दुबे कौन है? दिनकर कपूर, अजीत सिन्हा, राजेश त्रिपाठी। या तो रिश्तेदार को लो या फिर ऐसे आदमी को लो। देखो उन्होंने असिस्ट किया है 92 से 2006 तक, 14 साल तक असिस्ट किया है, कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करी है। दिनकर कपूर, इन्होंने 1990 से 98 तक 8 साल असिस्ट किया है। उसके बाद डायरेक्टर रहे हैं कुछ फ्लॉप फिल्मों के, जो आने के बाद भी चली नहीं, और इनको 12 साल लगा शायद अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने में। कृष्णा अभिषेक के साथ पहली फिल्म करी थी, उसके बाद ये गायब हो गए क्योंकि छोटी मोटी फिल्में मिलेगी, कोई बड़ा डायरेक्टर वो आपको बैकअप नहीं देगा। अजीत सिन्हा ने डायरेक्टर कुछ काम किया है 92 में, सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। सेकंड यूनिट डायरेक्टर डाल रखा है।
तो इन्होंने भी 93 से चालू किया था असिस्ट करना और 2002 तक असिस्ट किया। उसके बाद इन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई जिसमें से ज़्यादातर कोई भी चली नहीं। वहाँ ताज पिक्चर का मैंने नाम सुना था, हाँ सुना है, मंजरी फडणवीस और श्रेयस तलपड़े हैं। तो ये इन्होंने करी है जो बड़े बजट की फिल्म है, मतलब श्रेयस तलपड़े और मंजरी फडणवीस के बड़े बजट की फिल्म है। तो 92 से असिस्ट कर 93 92 से असिस्ट करने के बाद 2016 मतलब कि 24 साल बाद इनको मौका मिला अपनी पहली फिल्म बनाने का, मतलब बड़ी फिल्म बनाने का। उसके बाद आप आते हो यहाँ पे 92 से 2013 तक असिस्ट किया, इसका मतलब 21 साल असिस्ट किया। उसके बाद आपको कुछ काम करने को मिलता है। डायरेक्टर तो काम इन्होंने किया ही नहीं है। तो ये है बाजीगर की कहानी। और ये वो हैं जिनके नाम पड़े हुए हैं। ऐसे और भी असिस्टेंट होते हैं जिनके नाम ही नहीं दिए जाते हैं, जो इंटर्न में आते हैं, जो सेकंड एडी थर्ड एडी में आते हैं, जो आधे में छोड़ के चले जाते हैं। तो इतने एडी नहीं होते सेट पे, मतलब सेट पे 10 12 20 कभी कभी एडीज होते हैं जो काम करते रहते हैं। इसमें तो कम दिखाया जा रहा है बेसिकली। तो इसमें कौन कौन है? अविनाश, तौफीक अहमद, ए के फिरोज पठ, अब देखो मैं लेके खोल के नहीं दिखाऊंगा। शकाली, बरनाली राव, आदित्य राव, देव नैयर, पटना, ए के फिरोज, तौफीक अहमद। किसी का नाम सुना है? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो वो डायरेक्टर नहीं है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टर का मतलब ही ये है कि आपने एटलीस्ट उसका नाम सुना है, वो सक्सेसफुल डायरेक्टर है। ऐसे डायरेक्टर बनने से कोई फायदा नहीं कि फिल्म बनाई और किसी ने देखा भी नहीं। तो ऐसी फिल्में तो वहाँ पे बनती रहती हैं। ऐसी इतनी बहुत सारी फिल्में हैं जो बनती हैं मुंबई में, जो आपको पता भी नहीं चलता है, आपके शहर तक आती नहीं है। हिमांशु ब्रह्मभट्ट, जयंत मिश्रा, रोकित वैद्य, साहिल वर्गीस, इनमें से किसका नाम सुना है आपने? किसका नाम सुना है? साहिल वर्गीस 1987 से 1988 11 साल असिस्ट किया, फिर गायब हो गए। अब ये वैसे गायब नहीं हुए होंगे, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कंपनियों में एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर बन जाते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर वो अलग ही प्रोफाइल हो जाती है उनकी, या फिर बिजनेस करने लग जाते हैं, कोई बिजनेस पकड़ लेते हैं, फिर उसमें चालू हो जाते हैं। तो फिर सेकंड यूनिट डायरेक्टर कैलाश देसाले, दिनेश शिंदे, संतोष, सुदेश मांजरेकर, संदीप पडियार, शेखर रेनता, रमजीत सिंह सूरी। किसको जानते हो बताओ? मतलब 1990s की बात कर रहा हूँ मैं, 1990s की। 20 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। और फिर हम आते हैं इसके ऊपर घातक। घातक के ऊपर मंजूर अली, लतीफ़ बिनी तो एक फिल्म बनाई थी। राजकमल ऑलरेडी बड़े डायरेक्टर हैं और इनके भी कॉन्टैक्ट्स थे। अब्दुल कयूम खान, धर्म प्रकाश, विकास परिषद, इसमें दो लोगों छोड़ के आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा। लतीफ़ बिन्नी का नाम भी नहीं सुना होगा आपने। राजकमल का नाम सुना होगा, जो शाहरुख खान को लॉन्च किया था दीवाना पिक्चर में, ठीक है? इतने लोगों में एक नाम आपको दिखा जिसने कुछ बड़ा किया है, ठीक है? सरन शिरन, उदय चोपड़ा, विराट राजगुप्ता, हेमंत सिद्दीकी, आदित्य चोपड़ा, ये असिस्टेंट थे डर में। ये सारे रिपीट हुए डीडीएलजे में। आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर बन गए, बाकी असिस्टेंट के असिस्टेंट ही रहे। चूंकि पापा बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, पापा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, यशराज फिल्म्स के मालिक थे, तो जाहिर सी बात है आप बन ही जाओगे ना डायरेक्टर। अब समझ में आ रहा है? अगर बैकअप नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है असिस्टेंट डायरेक्टर बनना या डायरेक्टर बनना। इसमें तो असिस्टेंट डायरेक्टर विक्की बहारी, शकीर खान। विक्की बहारी का नाम मैंने सुना हुआ है, प्रोड्यूसर हैं ये। 93 से 97 असिस्ट किया है। थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, उसका प्रोड्यूसर बन गई है। बहारी जो एक फैमिली है वहाँ पे, फिल्म फैमिली है, उसके रिलेटिव लग रहे हैं। क्योंकि बहारी बहुत ही अनयूजुअल सरनेम है जो बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता है, उसका मतलब ये उन्हीं के रिलेटिव होंगे, जाहिर सी बात है। सो यशराज में अगेन, यशराज में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे हमेशा आपको कोई ना कोई जानने पहचानने वाला ही बंदा मिलेगा। जैसे करीम मोरानी है, रिच 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 पीपल। शाहरुख खान के काफ़ी करीबी मित्र हैं ये। तो पिक्चर कौन सी? दामिनी। दामिनी में भी करीम मोरानी का पैसा लगा है। ये ऐसा माना जाता है कि माफिया ग्रुप्स के लोग हैं। लतीफ़ बिन्नी, अब्दुल कयूम खान, ये वही लोग हैं, इधर उधर रिपीट हो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उतने असिस्टेंट होते नहीं थे। जब आप ये देखना शुरू करोगे ना, ये तो मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर जो मैंने ऐसे खोल दी है, जब आप देखना शुरू करोगे लगातार तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। संजय गायकवाड़, ओम हस्कर, हर्षद, आदित्य राज, अरशद परवेज, मतलब इसमें से भी मुझे लगता नहीं आपने किसी का नाम सुना होगा। अभी अभी देखो, अब सिंपल सा है, अब इससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं, तुम लोग को एक आइडिया लग चुका है। अजय भागवत, नईम शाह, शरद शाह, सलीम शरीफ, ठीक है? अब इससे तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद तुम अपना 90s की सारी पिक्चर उठा के देखते रहो, 2000 के बाद की सारी पिक्चर IMDb को उठा के देखते रहो, देखोगे कौन सा असिस्टेंट डायरेक्टर है जो डायरेक्टर बन गया है। अगर तुम्हें मिले तो मुझे बताना, बहुत ही रेयरली होंगे जो ऐसा कर पाए हैं। सो असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं होगा कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हो तो आप डायरेक्टर बन जाओगे। ये तो मैं आपको IMDb दिखा रहा हूँ, मैं तो साक्षात मिला हूँ ऐसे ऐसे लोगों से
20-20 साल से असिस्ट कर रहे हैं, बुढ़े हो चुके हैं और असिस्ट करने के बाद मतलब कुछ फ्यूचर नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं है, कोई उनकी फिल्म बनाने को तैयार नहीं है। मैं तो ऐसे एड फिल्म डायरेक्टर से मिला हूँ जिसने 10 साल एड फिल्म्स की हैं, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया अपने एड फिल्म के थ्रू और उसके पास भी पैसे नहीं थे अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो ये मान लेना कि आपने इंडस्ट्री में बहुत टाइम बिताया है, तो आपको आपकी फिल्म फाइनेंस हो जाएगी, तो ये बहुत गलत थ्योरी है, ऐसा नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री वैसे नहीं चलती जैसे आप सोचते हैं, कॉर्पोरेट की तरह नहीं चलती जहाँ पे प्रमोशन होता रहता है टाइम टू टाइम। आपको लगातार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, आपको लगातार कॉन्टेक्ट मेंटेन करने पड़ते हैं और उसी के बेसिस पे आपको बेसिकली अपना ब्रांड बनाना होता है। अगर आपका ब्रांड बना हुआ है तो आपको फंडिंग मिल जाएगी, आपका ब्रांड नहीं बना है तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। या तो आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसका ऑलरेडी ब्रांड है। अब जैसे रॉय पिक्चर आई थी, रॉय पिक्चर जो बनी थी उसमें रणबीर कपूर थे। रणबीर कपूर ने वो पिक्चर इसलिए बनाई थी क्योंकि उसके जो डायरेक्टर थे विकी मल्होत्रा, वो उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो विकी मल्होत्रा को बिना किसी एक्सपीरियंस के भी पिक्चर इतनी बड़ी मिल जाती है, इसमें जैकलिन फर्नांडिस है, अर्जुन रामपाल है, फॉरेन लोकेशन की शूटिंग है। क्यों? क्योंकि वो रणबीर कपूर के दोस्त हैं, वो रणबीर कपूर को ला सकते हैं पिक्चर में। वरना किसी भी, वरना 20-20 साल असिस्ट करने के बाद भी कोई प्रोड्यूसर भरोसा नहीं करता, कोई स्टूडियो भरोसा नहीं करता। स्टूडियो भरोसा उसी पे करता है जिसको एक्टर लेके आता है। एक्टर जिसको लेके आता है कहता है यही डायरेक्टर बनेगा, उसको डायरेक्टर बना दिया जाता है। या एक्टर अगर बोलेगा मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो उसको भी डायरेक्टर बना देंगे विदाउट इवन आस्किंग कि इस बंदे का क्या एक्सपीरियंस है, इसको क्या है। तो आप ये सोचो कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, आई विल बिकम समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो भूल जाओ सारी चीजें और उसके बाद मजे करो, बॉर्नवीटा पियो और सो जाओ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।